लोगों को उनके व्यवहार से समझो, उनके शब्द आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और वक्त करता है। ज़्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। वहीं रहें जहां आपकी उपस्थिति मायने रखती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। विचार और जल हमेशा शुद्ध होने चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। मौत सबको आती है, लेकिन जीना सबको नहीं आता। समस्या का अंतिम हल माफी ही है। कर दो या मांग लो। क्रोध में वह सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। संबंध, लगाव और अपेक्षाएं हमेशा दुख पहुंचाती हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। कुछ जीतने पर भी जब दिल खुश ना हो तो समझ लेना कि कुछ हार गए हो, जो शायद जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी था। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। इंसान जब समझदार हो जाता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ देता है। अभिमान कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। पत्थर में भगवान है, यह समझने में धर्म सफल रहा, पर इंसान में इंसान है, यह समझने में धर्म आज भी असफल है। पानी और वाणी अगर मर्यादा तोड़ें तो विनाश होता है। स्वार्थपरायण लोग दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाते। बाहरी दुनिया से अधिक बाधाएं इंसान के दिल में होती हैं। मनचाही जिंदगी बनती नहीं, बनानी पड़ती है। जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आजाद कर देना चाहिए। अस्तित्व का आनंद लीजिए, दुख तो हमारी अपनी ही खोज है। आपके प्यार और लगाव की सबसे ज्यादा जरूरत आपको ही है। अच्छा जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने के लिए अपना समय ना गंवाएं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। खुद को जानने के लिए मौन रहना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को जानने के लिए सुनना। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। जगती हुई चींटी की शक्ति सोते हुए हाथी से अधिक है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। कहीं जाओ तो इतनी दूर ही जाना जहां से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वह किसी के करीब हो या किसी जगह। दो समझदार लोगों के बीच कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम होने के लिए एक का बुद्धू होना जरूरी है। रोटी भी तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे लगते हैं जब दोनों तरफ से निभाए जाएं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर मौन रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। क्षमा करना भी एक अजीब औषधि है। हम देते तो दूसरे को हैं, पर घाव हमारे हृदय के भर जाते हैं। खुद को खुद ही खुश रखें, यह जिम्मेदारी किसी और को ना दें।
क्षमा भी उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी अपनी खुशबू देना बंद नहीं करते। लोगों या परिस्थितियों से परेशान ना हो, आपकी प्रतिक्रिया के बगैर दोनों ही शक्तिहीन हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।